13 अरब साल पहले का वह क्षण था जब ब्रह्मांड एक छोटे घने आग के गोले के रूप में शुरू हुआ था। बाद में एक महाविस्फोट हुआ। अधिकांश खगोलविद ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई यह समझाने के लिए बिग बैंग सिद्धांत का उपयोग किया करते हैं, लेकिन सबसे पहले इस विस्फोट का कारण क्या हो सकता है ये सोचने वाली बात है। ये अभी भी एक रहस्य बनकर रह गया है जिसे कोई भी सुलझा नहीं पाया है और इसे जान पाना बेहद ही मुश्किल है। बिग बैंग के बाद से ब्रह्मांड का विस्तार होता रहा। शुरुआती सालों में सब कुछ गैस से बना हुआ था। यह गैस ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से फैलती रही और ठंडी होती रही। अरबों सालों में गुरुत्वाकर्षण गैस और धूल से आकाश गंगाएं बनी और आकाश गंगाओं में सितारे, ग्रह और नक्षत्र बनी। बिग बैंग से जो कुछ फैला वह ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज में विकसित हुआ, जिसमें हम भी शामिल हैं। 1920 के दशक की बात है। कैलिफोर्निया में खगोल शास्त्री एडविन हबल अत्यंत शक्तिशाली उपकरणों का उपयोग करके दूर स्थित आकाशगंगाओं का अवलोकन किया। उन्होंने 2 आश्चर्यजनक खोजें की। पहला, हबल ने ये पाया कि मिल्की वे एकमात्र आकाशगंगा नहीं है। उन्होंने महसूस किया कि रात के समय आकाश में धुंधली बादल जैसी वस्तुएं वास्तव में अन्य आकाशगंगाएं हैं। आकाशगंगाएं दूर दूर तक फैला है और अरबों आकाशगंगाओं में से हमारी आकाशगंगा भी एक है। दूसरा, हबल ने ये पाया कि आकाशगंगाएं लगातार एक दूसरे से दूर जा रही हैं। दूसरे अर्थों में अगर कहूँ तो आकाशगंगा और ज़्यादा फैल रहा है, उसका विस्तार हो रहा है। कुछ बरसों बाद की बात है। बेल्जियम के खगोल शास्त्री जार्जन लेमेंडे ने हबल की अद्भुत खोजों का उपयोग करके खगोल विज्ञान के एक बड़े प्रश्न का उत्तर सुलझाने के लिए किया। वो बोलते हैं कि अगर ब्रह्मांड हमेशा बड़ा होता जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड पहले छोटा था और अरबों साल पहले सब कुछ एक गेंद में समाया हुआ था जो बाद में फट गई। और यही क्रांतिकारी विचार बाद में बिग बैंग के नाम से जाना जाने लगा। और इसके बाद क्या हुआ ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इसके अलावा अगर मैं और कुछ बताना चाहूँ तो आपको धार्मिक हिसाब से बता सकती हूँ। आपने हिंदू धर्म ग्रंथों में तो पढ़ा ही होगा। प्राचीन समय में ऋषि मुनियों ने बता दिया था कि इस संसार में अनन्य ब्रह्मांड मौजूद है जिसमें अनेक ग्रह, नक्षत्र, तारकापुंज और कोटि कोटि सूर्य शामिल है। उन्होंने इस ब्रह्मांड की संख्या भी बताई। उन्होंने 84 ब्रह्मांड का वर्णन भी किया हुआ है और आगे चलकर इस ब्रह्मांड का संख्या और भी बढ़ सकता है।